यार ये देख रहे हो, तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 50% MCQ पॉलिसी की। उसके बाद मैं तुम्हें नोट्स दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अब तुम्हें सोशल में कैसे कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो ये देखो 50% नोट पॉलिसी में यार कई वेबसाइट्स ने ऐसा डिक्लेयर किया है। वेल अभी CBSE ने तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया है, बट ऐसा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि सारे के सारे 50% मार्क्स के क्वेश्चंस यानी कि 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स के तुम्हारे सिर्फ MCQ आए। क्यों? क्योंकि पिछले बार 25% ऐसा था, यानी कि 25 मार्क्स के MCQ आते थे। और अब सिलेबस इतना रिड्यूस हो गया यार, इतने चैप्टर्स हटा दिए गए हैं कि ऐसा हर सब्जेक्ट्स में हो सकता है। और सोशल में ऐसा होने की न्यूज़ आई तो मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए एक चीज़ बना के रख दी है। ये हैं तुम्हारे MCQs। कौन से MCQs? जो MCQs हमेशा फंसते हैं और आते हैं NCERT के ही बीच की लाइन से हैं, जो तुम ढूंढ नहीं पाते हो। तो मैंने जी तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ के बना दिए हैं। अब देखो इन MCQs को पढ़ना कैसे है। इसमें मैंने सिर्फ दो ऑप्शंस रखे हैं। कौन से दो ऑप्शंस? जो दो ऑप्शंस सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे उस क्वेश्चंस में, इसलिए अब ये तो MCQs कुछ 20-30 MCQs हैं इंपॉर्टेंट। अब देखो कैसे तुम्हें याद करना है कि वन वर्ड आंसर्स आ सकते हैं। तो जैसे कि ये देखो, कांग्रेस ऑफ वीना वॉज हेल्ड इन 1815। अब कौन सी कंट्रीज थी कांग्रेस ऑफ वीना में? तो इसके लिए ट्रिक होती है मिमोनिक्स, और यह SST में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सुनो, मिमोनिक्स देखो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। कंट्रीज़ कौन कौन सी थी कांग्रेस ऑफ वीना में, अभी तुम पढ़ोगे आगे। तो ये इतनी कंट्रीज़ थी, उसके लिए मिमोनिक्स है बी प्राक। इतना बड़ा सिंगर है यार, मैं किसी और का हूँ फिलहाल। तो इसमें देखो क्या ट्रिक है कि बी प्राक यानी कि ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया के से किल्ड नेपोलियन, मतलब इन चार कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन को मार दिया था। तो इस तरीके से मिमोनिक्स बना के तुम याद कर सकते हो। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ नोट्स पर। ये सारी चीज़ें जहाँ से वन वर्ड आएगा ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद देखो नोट्स तुम्हें कैसे पढ़ना है इस बार। और ये पहला चैप्टर है तो तुम थोड़ा सा इस बात को समझ लो, उसके बाद तुम सारे नोट्स डायरेक्ट जाकर PDF ले लेना। तो इस बात को देखो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू हमारा नोट्स यहाँ से होता है। ये आ गए हम लोग ऊपर नोट्स पे। अब पहला चैप्टर है तुम्हारा ये हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले ये देखो तुम्हें पॉइंट्स में नोट्स बनाने हैं सारे। और देखो नोट्स की एक कोड वर्ड लिख लेना साइड में, जिससे कि तुम्हें नोट्स के पहले पहले वर्ड याद हो, ताकि तुम पूरा पूरा याद कर लो। कैसे? अभी ये भी बताता हूँ। ये देखो अगर नीचे आते हैं तो हम ये देखते हैं, ये यहाँ पर देखो डीमेरिट्स ऑफ सिविल कोड। अब सिविल कोड जो आया था ये तुम्हारा नेपोलियन वाला, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट इसे बोलते हैं। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, इसकी भी ट्रिक है, और कुछ डीमेरिट्स। तो इसकी ट्रिक्स का मिमोनिक्स क्या है? देखो कैट डी, यानी कि यार ये कुत्ते बिल्ली की तरह सब लड़ने लग गए। असली में ऐसा नहीं हुआ, बट ये मिमोनिक्स है इसको याद करने का। कैसे? CAT कैट और D। तो C से देखो यहाँ पर सेंसरशिप वर इम्पोज्ड, A से फोर्स टू ज्वाइन आर्मी, T से इंक्रीज टैक्सेस एंड D से डिस्क्रिमिनेशन विथ वुमेन। तो इस तरीके से मिमोनिक्स बना के तुम्हें याद करना है। अब ये नोट्स हैं यार, ये बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं। राइटिंग कलर सब कलरफुल नोट्स हैं, जाकर नीचे से ले लो और तबाही मचाना शुरू कर दो।